के साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के 4 करोड़ वोटर के नाम कटने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। और फिर आपको बताएंगे कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष ने जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, तो वहीं सरकार भी जवाब देने को तैयार है। साथ ही बात होगी 2019 हेट स्पीच केस में रामपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में बरी कर दिया। हालांकि दूसरे केस में अभी वो रामपुर जेल में बंद है। और फिर जानेंगे मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़कर हवा में उड़ा दी। अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में 4 एसआईआर लिस्ट से करोड़ वोटर कम होने की बात कही थी, और जिसके बाद से अखिलेश यादव ने पलटवार किया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। जहां सवाल लगाए तो अखिलेश ने आरोप यह भी लगाया कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है और उनका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी ही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने यह बयान दिया था कि एसआईआर लिस्ट से 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान का हवाला देते हुए पूछा कि बगैर किसी ऑफिशियल डेटा के सीएम कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ वोटर एसआईआर लिस्ट से हट गए हैं। आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि एसआईआर के काम को पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि जिनके नाम कटे हैं वो 90% आपके वोटर हो सकते हैं। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बयान साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं हो, वोट काट दें हम। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें। उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीढ़ी प्रहरी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि 4 करोड़ के आंकड़े को 403 विधानसभा सीटों से बांटा जाए तो हर सीट पर करीब 84,000 वोट हट गए हैं। इतना बड़ा बदलाव प्रशासनिक आदेश के बगैर संभव नहीं है। वहीं योगी के बयान पर अखिलेश के पलटवार से सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी ने वंदे मातरम पर चर्चा की मांग की।
विपक्ष ने बताया कि वंदे मातरम पर सरकार 5 घंटे की चर्चा को तैयार है। एसपी का कहना है कि वो कप सिरप का मुद्दा सदन में उठाएगी। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शुक्रवार 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की गई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ ही सत्ताधारी समेत अन्य पार्टियों के सदस्य शामिल हुए। से निवेदन किया गया कि विधानसभा में पार्टिसिपेट करें। सरकार पूरी तैयारी के साथ विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के जो इश्यूज हैं वो सुझावात्मक भी होते हैं, आलोचनात्मक भी होते हैं, लेकिन उन सुझाव और आलोचनाओं से का जवाब सरकार को प्रभावी ढंग से देना चाहिए और सरकार देती भी है। विधानसभा की कार्यवाही 19 से 24 दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन सदन में शोक के बाद कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार यानी कि 22 दिसंबर को सदन की कार्यवाही फिर से चलेगी और इसी दिन वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 22, 23, 24 केवल 3 दिन विधानसभा चलेगी। उत्तर प्रदेश जहां 25 करोड़ की आबादी है और बहुत समस्याओं से पूरा प्रदेश घिरा हुआ है, इन 3 दिन में सभी विषयों के ऊपर चर्चा होना संभव नहीं है। 22 तारीख को वंदे मातरम पर चर्चा का निर्णय किया गया है। समाजवादी पार्टी ने वंदे मातरम पर चर्चा की मांग की। वंदे मातरम पर सरकार 5 घंटे की चर्चा को तैयार है। विपक्ष का कहना है कि वो कफ सिरप का मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। कुल 3 दिन बचेगा। इतनी समस्याएं हैं, तो खाद की समस्या है, कफ सिरप की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, किसानों के धान खरीदारी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं जिन पर बेरोजगारी है और इस सब पर बात करने के लिए समय कम है, इसलिए समय को बढ़ाया जाए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने सत्र के दिन बढ़ाने की मांग की। साथ ही ये भी मांग की है कि शनिवार और रविवार को भी अवकाश स्थगित कर सदन की कार्यवाही संचालित की जाए। इस पर सरकार की ओर से विचार करने की बात कही गई है। विधानसभा की कार्यवाही का 24 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के सरकारी आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल रहे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद में बीजेपी सांसदों के साथ में पंकज चौधरी डिनर पर मिले और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बहुत अच्छी संगठन को लेके, एसआईआर को लेके कैसे काम होगा, 2047 के बाद का भाजपा क्या होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आज बहुत अच्छी बातें की। उनको पहली बार सुन के बड़ा गर्व हुआ कि बाहर है भाजपा की इतने यंग 44-45 ईयर के ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष और जो पूरा देश संभालेंगे। उनकी बातों में इतनी गंभीरता थी, इतना वजन था। रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद हुआ। बहुत ही शानदार बैठक रही और इसने बड़ा ऊर्जा दिया समस्त उत्तर प्रदेश के माननीय सांसदों को, मंत्रीगण को। बड़ा अच्छा लगा। एसआईआर को लेकर सांसदों को क्या सुझाव दिया कि किस तरीके क्षेत्र में नहीं कि भाई एक वोट, चूंकि प्रतिनिधि जानता है, एक वोट कम होने से हार जीत का अंतर हम जानते हैं, तो प्रशासन करता है वो अलग है, लेकिन प्रतिनिधि अगर जुट के काम करेगा तो एसआईआर में कितनी ताकत मिलेगी। और हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश में अभी पीछे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी वोटरों को, सभी जितने सनातनी विचारधारा भाजपा के वोटर हैं, भारत के राष्ट्र के जो भविष्य के लिए सोच रहे हैं, वो सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया आप लोग अपना नाम जुड़वाएं कहीं, और वोट आपके बच्चों के, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी पड़ रहा है, वो जाके आप लोग भी जांच ले। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता परक पार्टी है। चुनाव कार्यकर्ता लड़ाता है। मोदी, योगी जैसे नेता हमारे सामने हैं
तो 2027 बहुत सरल है। मुझे लगता है भारी बहुमत के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्रवाई कर रही है, SIR को लेकर के आई है, तो चाहे ममता हो चाहे अखिलेश हो, बिल मिला रहे हैं। इन्हें पता है कि इनका क्या असर होना है। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है तो खम्बा नोच रहे हैं। अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं अध्यक्ष बनने के लिए। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये पीडीए का अपमान है। अभी अखिलेश जी थोड़ी तय करेंगे भाजपा में हमें क्या करना है, वो अपनी पार्टी में देखें। कि जब कोई भी अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है तो सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, पदाधिकारियों से और विशिष्ट कार्यकर्ताओं से मिलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कई दिन से एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि आपस में जो संवाद है यही संगठन की शक्ति होता है। 27 को लेकर रणनीति बनने जा रही है बैठक में। यहाँ रणनीति की जरूरत नहीं है क्योंकि रण है ही नहीं। यहाँ पे तो सपा, बसपा, माकपा, भाकपा एक तरीके से औचित्य विहीन हो चुके हैं। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2019 में भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को तो क्या आजम है। अपर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप था। तो इसमें आज कोर्ट ने क्या फैसला सुना है? सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है माननीय न्यायालय। ये मामला आप नेता फैसल खान लाला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में 2 अप्रैल 2019 को केस दर्ज करवाया था। तब आजम खान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। आरोप है कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने SP ऑफिस पर भाषण दिया था, जिसको वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में आजम खान पर तत्कालीन DM समेत कई अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप था। कोर्ट के इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों बाप बेटे इस वक्त रामपुर जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और लोकसभा में जी राम जी बिल पास हो गया है और बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा भी देखने को मिला। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संसद में जवाब दे रहे थे तब उनके ऊपर बिल की कॉपी फेंक दी गई। विपक्ष को जहां महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाए जाने पर ऐतराज है, तो वहीं बीजेपी ने भी कहा कि वो महात्मा गांधी का सम्मान करती है। रिपोर्ट आपको दिखा। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में आ गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष अनुसूचित। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच VB जी राम जी बिल पास हुआ और अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष खंड 2 से 37 विधेयक का अंग बना। प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। VB जी राम जी बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा भी देखने को मिला। लोकसभा में शिवराज सिंह के ऊपर बिल की कॉपी फेंकी गई। दरअसल विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह पर फेंकी थी। ये वाकया उस वक्त हुआ जब विकसित भारत जी राम जी बिल पर शिवराज सिंह संसद में जवाब दे रहे थे।
हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी को आदर्श बताया। सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। विपक्ष जीराम जी बिल को लेकर सरकार पर आक्रामक है। विपक्षी नेता ने बिल के स्वरूप पर तो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन नाम पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। पहले एक्रोनिम बाद में नीति, और आज हम मिसाल देख रहे हैं, पहले शांति और दूसरा जी राम जी। हालांकि वो एक्रोनिम मेरे नाम से जुड़ता है, उसका मैं विरोध करूंगा बाद में। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। विपक्ष की आदत शोर मचाओ और भागो। आज तो उन्होंने बिल की प्रतियां भी फाड़ दी, कागज उड़ा दिए। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को इस बिल पे बेनकाब किया है। 100 दिन काम मिलता था गरीब लोगों को, 125 दिन हो गया। प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। वीवी जीराम जी बिल पर लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं बिल के नाम को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने अपने बयान में मुस्लिम समुदाय से अपील की कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। कांग्रेस और एसपी सांसद ने दत्तात्रेय के बयान पर ऐतराज जताया। वहीं मौलानाओं का कहना है कि हिंदूवादी नेता मुस्लिमों को पूजा की सलाह न दें। वो जानते हैं कि किसकी इबादत करनी है और किसकी नहीं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सभी उससे निकले पंथ हैं। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं। दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ व्यायाम के तौर पर योग करते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो मुस्लिमों की पूजा पद्धति नहीं है। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं? पूजा कैसे कर सकते हैं हम? हमारा अकीदा हमारा अपना है, आपका अकीदा आपका है, आपको जो करना है वो करिए। ये नदी, जल, ज़मीन, जंगल, ये सब खुदा की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। मतलब आप ये दूसरे के ऊपर आप कैसे थोप सकते हो अपनी? ये हिंदुस्तान का कैरेक्टर सेक्युलर है, सबको अपने धर्म मानने की आज़ादी है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आरएसएस के लोग सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इनके द्वारा जो कुछ काम नहीं हुआ है, इनके राज में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, सर्विस नहीं पाए हैं, नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं। इस पर चर्चा न की जाए, पर चर्चा न हो तो इसलिए बीजेपी के लोग नया नया सगुफा डालना चाहते हैं। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर मौलानाओं ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। जो हिंदूवादी नेता मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, वाज़ेह कर देना चाहता हूं
कि वो इस तरीके से मशवरा कतन मुसलमानों को न दें। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है। दत्तात्रेय होसबोले ने बयान में कहा कि सभी को सनातन अपनाना चाहिए और सनातन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा तभी तक ये धरती रहेगी। अब दत्तात्रेय के बयान पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच पुलिस द्वारा कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कथावाचक को सलामी देने पर सवाल उठा दिया। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया और इसे संविधान का खुला उल्लंघन बताते हुए बाबा साहेब का अपमान बताया। आपको बताएं कि एसपी रामनयन सिंह ने बीते 8 नवंबर को कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। मामला बढ़ता देख बहराइच पुलिस ने इस मामले में सफाई भी दी है और पुलिस का कहना है कि प्रशिक्षु पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से उबारने और मोटिवेट करने के लिए कथा का आयोजन किया गया था।